अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबका? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक कुछ इस तरह का है कि हम लोग आज ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिनके अंदर हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं कि मतलब मैं इसको वैल्यू असाइन कर दूँ, असाइनमेंट, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग किसी को प्लस भी कर सकते हैं, कुछ प्लस वैल्यू असाइन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, हमारे पास आ जाते हैं जी कंपैरिजन ऑपरेटर, जिनके अंदर हमारे पास लेस दैन, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ये सारे आ जाते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है एंड, और एक होता है और एक होता है निगेशन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एंड के बारे में बता दूं कि ये एंड के, ये मैं जब हम लोग एंड के टॉपिक में लगेंगे तो ये मैंने एंड के लिए थोड़ी सी पिक्चर्स सेव कर ली हैं। उनका तो टेबल जो है ये मैंने सेव करके रखा हुआ है। मैं आपको ये अगर नहीं आता हुआ तो इंशाल्लाह जब हम लॉजिकल ऑपरेटर कर रहे होंगे तो उसके अंदर ये आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले चले जाते हैं अपने वी एस कोड के पास, और वी एस कोड के पास यहाँ पर जाके एक न्यू फाइल लिख लेते हैं जिसके अंदर खान ऑपरेटर्स कर लेते हैं, डॉट पाई कर लेते हैं और ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ a इक्वल टू 5 कर लेता हूँ और b इक्वल टू 6 कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब प्रिंट करता हूँ प्रिंट करता हूँ दी सॉरी डबल कोट्स भी यूज़ करने हैं, और दी वैल्यू ऑफ a प्लस b इज़, अब यहाँ पर कामा लगा के a प्लस b लिख लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, इस सारे को डिलीट कर लेता हूँ, और ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जाके रन कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज़ 11। तो ये जो a प्लस बी मैंने लिखा, इसने इसको एवरिएट किया, मतलब 5 प्लस 6 को ऐड किया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसी स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ इसी कोड को, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं मुख्तलिफ जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज़ कर लेता हूँ। एक होता है सब्ट्रैक्शन का, एक होता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के साइन को स्टैटिक से यूज़ करते हैं जो डलता है शिफ्ट और 8 के बटन से, और फिर स्लैश के, और डिवीजन के लिए। अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ दोबारा। अब देखें, मुझे इसने बता दिया द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज़ 11। जब 5 और 6 ऐड किया उसको मेरे पास क्या आ गया, 5 प्लस 6 11 आ गया, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 किया 30 आ गया, और 5 डिवाइडेड बाई 6 किया तो मेरे पास 0.833 था, लगभग ये वैल्यू आ गई। अच्छा, तो ये तो थे मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। में ऊपर लिख भी लेता हूँ, यहाँ पर कमेंट करके लिख लेता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स जो भी हैं। तो ये आ गया हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते होते हैं असाइनमेंट के ऑपरेटर। मैं कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर ये सीन होता है जी कि हम लोग किसी को भी वैल्यू असाइन कर लेते हैं। अभी मेरे पास है ना, मैं इस सारे को मैं कमेंट कर लेता हूँ पहले, इस सारे को कमेंट कर लेता हूँ। और अब मेरे पास जो है ऊपर वैल्यू है a इक्वल टू 5 है, तो मैं a के अंदर प्लस कर देता हूँ इक्वल टू और 5 लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कमांड यूज़ करता हूँ। प्रिंट कमांड के अंदर मैं a को लिख लेता हूँ, ठीक है जी। a को लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं सारे कंसोल को डिलीट कर लेता हूँ, टर्मिनल से जो भी है, और रन कर लेता हूँ कमांड को। तो देखें उसने मुझे दे दिया 5 प्लस 5 10, मतलब उसने इसके अंदर 5 साइन और कर दिया, मतलब 5 इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसी तरह मैं कर लेता हूँ a माइनस और इक्वल, फिर फाइन 7 डाल लेते हैं और फिर रन कर लेते हैं।
फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी, देखें पहले उसने क्या किया, प्लस किया, 5 + 5 10 हो गया, 10 में से 7 माइनस किया 3 आ गया, ठीक है जी। फिर इसी तरह हमारे पास एक और कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन में कर लेता हूँ इसको, 3 × 7 कर लेते हैं। फिर मैं इसको रन कर लेता हूँ तो मेरे पास, सॉरी इधर इक्वल भी सैम्पल डालना था क्योंकि हम लोग ने असाइनमेंट की थी वैल्यू, और मैं रन कर लेता हूँ दोबारा। तो देखें 3 × 7 = 21 आ गया। अब मैं यहाँ पर एक और कर लेता हूँ तो मैं एक और कर लेता हूँ, ए को डिवाइड कर लेता हूँ और वो भी 7 के साथ कर लेता हूँ ताकि हमारे पास दोबारा 3 आ जाए। तो ये हमारे पास 3.0 आ गया, ये हमारी फ्लोट वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। तो अभी ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स था, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारे पास होते हैं जी कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं, हम उनको भी यूज़ करते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास जी आते हैं, लेट करें मैं करता हूँ जी एक वैल्यू डाल देता हूँ एच को इक्वल कर लेता हूँ, ब्रैकेट डाल लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ 4 इज़ लेस देन 7 कर लेता हूँ और प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर एच डाल देते हैं और फिर यहाँ से, और मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ इसको मैंने रन किया तो इसने मुझे बता दिया कि ये कंडीशन क्या है जी, भाई ट्रू है, 4 जो है वो लेस देन 7 है। अगर यहाँ पर मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ 4 इज़ ग्रेटर देन 7, ये यूज़ कर लेते हैं, हाँ ये फॉल्स है। अब मैं इक्वल का भी सिंबल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, और दोनों में से कंडीशन कोई भी ठीक नहीं है, दोनों गलत हैं। फिर एक होता है हमारे पास लेस देन, फिर एक इक्वल होता है, ठीक है, लेस देन और इक्वल देन, ठीक है, ये ट्रू है, और लेस देन भी ट्रू था, और लेस देन और इक्वल टू भी ट्रू था, और फिर एक होता है नॉट, और फिर इक्वल का सिंबल होता है, तो नॉट इक्वल, तो ये भी ट्रू है, दोनों इक्वल भी नहीं है। तो ये हमारे पास थे, हमारे पास ये थे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर भी लगा लेता हूँ, कमेंट करके लगा लेता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स, ठीक है जी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने लगा लिया यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो आ जाता है जी लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो से होते हैं जिनके अंदर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं बेसिकली, एंड और नॉट, बहुत से भी होते हैं, लेकिन बेसिक्स जो होती है वो और एंड नॉट से ही होती है, ठीक है। तो मैं आपको अभी एंड गेट बताता हूँ। एंड गेट को सिंपली ले लें मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने उसका थ्रू टेबल ओपन कर लेता हूँ, लेट करो, पी एक स्टेटमेंट है, क्यू भी एक स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू हैं, ठीक है। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी ट्रू होगा। मतलब आप इसको सिंपली बाइनरी डिजिट्स में भी ले सकते हैं, 1 × 1 1 1 × 0 0 0 × 1 0 0 × 0 = 0, ठीक है। आप इसको ये एंड जो है ना ऑपरेटर, इसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। आपने इसकी ये चीज़ याद रखनी है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो तभी चीज़ ट्रू होगी, अदरवाइज़ फॉल्स होगी, ठीक है जी। तो अच्छा, ये एंड ऑपरेटर आ गया। फिर उसके बाद आ जाता है और ऑपरेटर ना। तो और ऑपरेटर के अंदर भी हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। और ऑपरेटर के अंदर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होती हैं इसी तरह, और ऑपरेटर जो यूज़ होता है वो एडिशन के लिए होता है, ठीक है। जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे, इसकी कंडीशन पता क्या है, जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज दोनों ट्रू होंगे। उसके अंदर ये था कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, बाकी अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये अब ये बाइनरी ऑपरेटर्स है, ठीक है। अब यूनरी ऑपरेटर्स आ जाते हैं। यूनरी ऑपरेटर के बाद अंदर आ जाता है नेगेशन ऑपरेटर्स। नेगेशन ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन होता है और उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो अब ये पी हमारे पास वेरिएबल है, स्टेटमेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोगों ने नेगेशन अप्लाई किया तो ट्रू जो है कन्वर्ट हो गया फॉल्स के अंदर, फॉल्स जो होगा वो ट्रू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या 1 0 के अंदर, 0 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अभी मैं चलता हूँ इसको यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल साइन कर लेता हूँ bool 1 इक्वल कर लेता हूँ bool 1 को ट्रू के, और ये मेरे पास जो p है ना, मेरी स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट है p
ठीक है, bool 1, तो उसे ट्रू कर लेता हूँ और फिर से हम bool 2 इक्वल टू मैं कर लेता हूँ false, या मैं यहाँ पर p और q कर लेता हूँ, सिंपल रहेगा। जो मैंने अदर ऑपरेटर्स के अंदर यूज़ किए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सॉरी, p इक्वल टू ट्रू आ गया और यहाँ पर मैं इसको भी हटा लेता हूँ और q इक्वल टू फाल्स आ गया। मेरे पास दो स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। अब मैं करता हूँ द प्रिंट की वैल्यू यूज़ करता हूँ और प्रिंट के अंदर मैं डबल ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द कोटेशन मार्क्स नहीं यूज़ किया तो कोटेशन मार्क्स भी यूज़ करें, द वैल्यू ऑफ p एंड q इज़। अब यहाँ पर आगे जाएँ और कॉमा डालें और ब्रैकेट अगेन डाल लें और p फिर एंड यूज़ करें और फिर q यूज़ करें। अब मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। अब जो है इसको मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाता हूँ, द वैल्यू ऑफ p एंड q इज़ फॉल्स आ गई। ये फॉल्स क्यों आई? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एंड यूज़ होगा लॉजिकल ऑपरेटर तो जब दोनों ट्रू होंगे तो तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। अभी इसी तरह मैं यहाँ पर ठीक है, मैं इसी तरह आपके सामने एक और ऑपरेटर यूज़ करता हूँ जिसका नाम होता है जी और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करने के लिए मैं इसी स्टेटमेंट को ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, प्रिंट जो स्टेटमेंट है कंट्रोल वी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं और यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यूज़ कर लिया और फिर रन कर लिया तो मेरे पास यहाँ पर देखें द वैल्यू ऑफ p एंड q, ऊपर वाला जो है उसकी वैल्यू मेरे पास फॉल्स है और जो नीचे एंड है सॉरी और है, और के अंदर मेरे पास वैल्यू ट्रू है। मैंने आपको बताया था कि और के अंदर ये जैसे कि टेबल आपके सामने है, ये एंड है और ये एंड का ट्रुथ टेबल आपके सामने था और ये और का ऑपरेटर और का, तो और का ट्रुथ टेबल अभी आपके सामने ओपन हो रहा है। तो ये देखें जब भी दोनों में से एक भी ट्रू होगा या दोनों ट्रू होंगे या दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो तब भी चलेगा, काम ट्रू होगा, हमारा रिजल्टेंट ट्रू आउटपुट ट्रू होगा, ठीक है। और अगर दोनों 0 है मतलब दोनों गलत हैं, फॉल्स हैं, तो आउटपुट हमारा फॉल्स होगा, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेटर आ जाता है जिसका नाम होता है जी निगेशन ऑपरेटर। निगेशन ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेशन है, वो एक के ऊपर भी परफॉर्म होता है। अब मैं कर लेता हूँ कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल वी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस सारे को हटा लेता हूँ, नॉट क्यू कर लेता हूँ, ठीक है। नॉट क्यू करने का मतलब ये है कि क्यू जो सा पहले फॉल्स है तो फिर आगे क्या होगा इसका देखते हैं जी। देखें क्यू जो सा था पहले फॉल्स है फिर क्या हो गया, ट्रू हो गया जी। पहले रुके मैं आपको ये कमेंट करके बता देता हूँ सारा, ताकि आपको एक ही जगह सारा क्लियर हो जाए ना। अब देखें पहले क्यू की वैल्यू क्या थी जी, ट्रू थी, फॉल्स थी, तो यहाँ पर आगे ट्रू होगी नेगेशन की वजह से। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल सी कर लेता हूँ इसको और कंट्रोल वी नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर नॉट क्यू की जगह मैं नॉट पी यूज़ कर लेता हूँ और ऊपर वाली स्टेटमेंट को कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अभी मैं रन कर लेता हूँ इसको, तो देखें ना जी पहले ऊपर पी जो था वो ट्रू था, या जब नेगेशन लगी तो वो फॉल्स हो गया। तो ये थे हमारे पास ऑपरेटर्स जो पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं, तो जिनके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो होते हैं, और उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जिनके अंदर हम लोग कुछ भी असाइन कर सकते हैं उनको वैल्यूज़, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, फिर जिनके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो जिनके अंदर एंड और एंड नॉट गेट्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।